आज आपके सामने एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं, एक ऐसा पैगाम लेकर आए हैं दोस्तों, जो अजमेर मोहल्ला से निकल कर आया है। अजमेर शरीफ से बड़ा ऐलान और मुसलमानों के नाम एक पैगाम निकलकर सामने आया है, जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जुड़ी बातें हैं, जहां दिल्ली में मस्जिदों को जो मिस्मार किया गया, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान को जो महरूली में मिस्मार किया गया, उसका पैगाम है। वहीं हल्द्वानी से लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तक का बड़ा पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद की बारगाह से आ रहा है निकलकर सामने। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पैगाम को देखें, किन्होंने ये पैगाम दिया है और उम्मत मुस्लिमा से क्या अपील किया गया है अजमेर मोहल्ला से। दोस्तों, देखना जानना बिल्कुल जरूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद और जो पैगाम वहां से जारी हुआ है उस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएंगे। साथ ही रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने उलमाए कराम और जो मुसलमानों के भी मौजूदा हालात है, तू करम के प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल करम फरमा और हमारे मुल्क में, देश में शांति, अमन व अमान को बढ़ा दे। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को देखिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें, और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहले बैत अतार का, बारगाह हुजूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और खानकाहों का भारत में और बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुजूर गरीब नवाज के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मजालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा खां साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं हैं। पार्टीशन के हम जिम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मजालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोजर की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और खानकाह, जिनका के सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है
तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचें कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बालाए ताक रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये बयान आपने सुना, ये अजमेर शरीफ दरगाह के खुद्दाम हजरात का ये एक तरीके से ऐलान है, एक तरीके से गुजारिश है और एक तरीके से मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश है। अब इस ऐलान से आप कितने सहमत हैं या जो इन्होंने कहा है अपने ऐलान में, अपने वीडियो में, वो कितनी हकीकत है, कितनी इसमें सच्चाई है, सही है, गलत है? आप इस पूरे वीडियो के ऊपर, पूरे पैगाम के ऊपर आपका क्या नज़रिया है दोस्तों? तो अपना नज़रिया ज़रूर पेश करें ताकि लोगों को समझ में आ सके। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी काम करें यकीनन संविधान के दायरे में काम करें और मोहब्बत को बढ़ावा काम करें दोस्तों। चूँकि आज मुसलमानों को जगह जगह से टारगेट किया जाता है, जगह जगह से मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश भी किया जाता है, लेकिन संविधान हमारे पास है और यकीनन आज संविधान से अगर आप काम करोगे तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। हाँ, परेशान तो आपको किया जा सकता है, लेकिन ये संविधान आपका सबसे बड़ा रक्षक है। आपको, आपके ऊपर चाहे जितना केस, जितना मुकदमा कर दिया जाए, लेकिन जब तक संविधान जिंदा है आप परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप बेकसूर हैं तो आप जरूर बाहर आएंगे। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर देखिए, आज दो अदालत में उनको जमानत मिल गई है। आप जूनागढ़ में देखेंगे उनको जमानत मिल गई है, कच्छ देखें, कच्छ में उनको जमानत मिल गई है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मोडासा में भी खुशखबरी आएगा। आप लोग दुआ में याद रखें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, उलमाए कराम के हक़ में दुआएं करें और एक बने नेक बने। शुक्रिया, आदाब।